अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को हादसे में 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जो अफराद हैं उनकी लापता होने की इत्तलात हैं, और इनका एग्जैक्ट जो तादाद है वो अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। हलाक होने वालों में बहुत से जो तादाद है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। तारकीन वतन रोशन मुस्तकबिल और रोज़गार की तलाश में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का अक्सर जो है वो गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। यूनान की हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और यूनाइटेड नेशंस का इज़हार अफसोस और वाक़े का तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें होती रहती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये वाक़यात होते क्यों हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमें अपने वतन को छोड़ने पर मजबूर कर देती है, और हमें ये नज़र आता है कि हमारा जो रोशन मुस्तकबिल है, हमारा जो आने वाला कल है वो रोशन हो पाएगा अगर हम यूरोप या किसी भी और मुल्क में दाखिल हो जाएं या वहाँ जाकर अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोच का, हमारी फ़िक्र का और हमारी तमाम तर जो हमारे मामलात हैं उनका, क्योंकि मैं ख़ुद इन चीज़ों का विक्टिम रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों का बहुत बेहतर से पता है। शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों पर कोई बात न कर सके या उनको इस चीज़ों का मालूमात ना हो। लेकिन मैं आपको अपनी थोड़ी-सी बता देता हूँ कि तकरीबन कोई जो 5-7 साल कबल मैंने भी इस तरह का प्लान बनाया और मैं भी जो है रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर यूरोप के ममालिक में दाखिल होना चाह रहा था और दाखिल भी हुआ। लेकिन किन मुश्किलात का सामना होता है और क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, ये वहाँ जाकर ही मालूम होता है। और इतनी ज़िल्लत और रुसवाई उठाने के बाद हमें ये मालूम होता है, ये एहसास होता है कि हमारा वतन जो है, हमारा मुल्क जो है वो जैसा-तैसा भी है, जो भी हालात हैं, मुआशी है, समाजी है, वो बेहतर होता है। अब यहाँ से होता क्या है कि इस तरह की जो इल्लीगल जो एंट्रेंस होती है, गैर कानूनी तौर पर जो तारकीनी वतन दाखिल होते हैं, किसी ममालिक की सरहद से दाखिल होते हैं, तो उनको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चंद बातें जो है मैं आपसे गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ और आपसे एक दस्तबस्ता गुज़ारिश भी करना चाहता हूँ कि इन तरह के हालात में और इस तरह की जो है सिस्टम में दाखिल होकर अपनी जान को, अपनी ख़ानदान को परेशानियों से बचाएँ और मुसीबतों से बचाएँ, बजाय जो हम शोक का ऐलान करते फिरें। हमारी रियासतें, हमारे इदारे और हमारी जो बाकी हमारे तंज़ीमें हैं वो इस तरह की मज़म्मत करती फिरें। इससे बेहतर ये है कि हम अपने आप को पहले सेव करें। हम अपने आप को सेव करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी रोशन होगा और मुस्तकबिल भी हमारा महफूज़ रहेगा। 4 साल कबल मैंने इस तरह की सोच सोची और ये तजुर्बा करने की कोशिश की। उसके लिए मैंने बहुत सारे जतन किए, बहुत सारे जो है टाउट्स उनसे राब्ता करने की कोशिश की और बिल आखिर में जो है वो बहरीन से तुर्की से बरास्ता जो है पैदल यूनान का बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद इटली के बाद स्पेन और बाकी वो मामलात रहे, जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह किसी और तरह से और व्लॉग में आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन हालात क्या होते हैं जब यहाँ से आप इंटर होते हैं कि किसी अब फिर आपका अपना बस नहीं होता, ये किसी और का बस होता है। वो जो टाउट्स होते हैं, वो जो एजेंट्स होते हैं, आप उनके रहम व करम पर होते हैं। वो आपके साथ जुल्म, ज़्यादती और जबर करते हैं। पहले तो ये है कि एडवांस में आपसे पैसे भी ले लेते हैं और पैसे लेने के बावजूद आपको एक गुमनाम और पुरअसरार मकामात पर रखा जाता है और रात के वक़्त जो है वो सफ़र कराया जाता है। दिन के औकात में जंगलों में जो है आपको ठहराया जाता है और वहाँ पे खाने-पीने की कोई चीज़ें मैसर नहीं होती। एक छोटा-सा बैग होता है जिसमें आपकी चंद चीज़ें होती हैं खाने-पीने की, और छाबड़ियों से जो है पानी, बरसातों का पानी, गंदे नालों का पानी बोतलों में
भर कर इंसान जो है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर तारकीन वतन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने होते हैं और उनको हम फेस कर रहे होते हैं। अब जब हम यूरोप में दाखिल होते हैं तो हमारे ज़हन में ये होता है कि यूरोप जो है वो पुरआसाइश और सबसे बेहतर हमारे मुस्तकबिल के लिए महफूज़ जगह है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जाकर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो आपको आपके सामने होती हैं जिनको आपने फ़ेस करना होता है। अब इससे बेहतर ये है कि अपने वतन में, अपने मुल्क में इस तरह का रोज़गार या छोटा-मोटा कारोबार करें, जिससे आपका बेहतर मुस्तकबिल भी बन सकता है, आपके ख़ानदान या आपके बाकी रिश्तेदारों को किसी किस्म की जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये बात हमें यहाँ पर बैठे हुए अपने मुल्क में एहसास नहीं होता, ये एहसास तब होता है जब हम अपने मुल्क को छोड़ देते हैं और दूसरे ममालिक के सरहदों को क्रॉस करते हुए दाखिल हो जाते हैं चंद टकों और चंद रुपयों के एवज़ में। और हमारे सोच में ये होता है कि हम वहाँ जाकर बहुत बड़ा जो है एम्पायर खड़ा कर देंगे और बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह का होता तो पूरी दुनिया जो है वो इल्लीगल तौर पर माइग्रेंट बनकर और किसी भी ममालिक में या किसी भी मुल्क में जाकर वो बसेरा कर लेते। अब 500 से ज़्यादा अफराद की हलाकतें और मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो लापता हैं, जिनकी लाशें या जिनका अता-पता अभी तक मालूम नहीं हो सका है। अब ये वो वाक़या है, ये पहली बार नहीं हुआ। क़ादिर हज़रात, ये वाक़या जो है वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये आए साल जो है इन तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। हम मज़म्मत करके और बाकी चीज़ें तफ़शीश के नज़र करके हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और उस वाक़ये से, उस चीज़ से सबक हासिल नहीं कर सकते। आखिर में मेरी आपसे तमाम से दस्तबस्ता ये गुज़ारिश है कि इन तरह की जो मामलात होते हैं, इन तरह की जो गैर कानूनी एंट्रेंस होती है किसी मुल्क में, वो आप ना करें। अगर आपको बेहतर मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल नज़र आता है किसी और मुल्क में, तो वो कानूनी तरीके से आप जो मराहिल हैं उनको अबूर करें और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है लीगल तरीके से आप किसी मुल्क में जाएँ और वहाँ पर अपना रोज़गार और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन इस तरह से जाना और इस तरह से अपनी जान को ख़तरे में डाल जाना, ये 100% जान को ख़तरे में होता है। लेकिन ये लकीली होते हैं जो पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद भी 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल जो है वो अपने वतन को वापस नहीं हो सकते। कुछ तो ऐसे हैं हमारी अपनी ऑब्ज़र्वेशन में भी लोग ऐसे मिले हमें वहाँ पर यूरोप में जिनको 20-20 साल हो चुके थे, लेकिन उनका अपनी फ़ैमिली और फिर ख़ानदान, अपने बच्चों को जो है वो नहीं मिल सकते थे। अब इस तरह के जो मामलात होते हैं, इंसान को बाद में पता चलता है कि कितने सारे मुश्किल हालात हैं। इन मुश्किल हालात में अपने आप को डालने से पहले एक लम्हे के लिए हमें अगर सोचना चाहिए या सोच लें, तो ये आज जो दिन हमें नज़र आते हैं बाद में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। आखिर में मेरी आप तमाम से गुज़ारिश ये है कि खुदारा इन चीज़ों से बचें और इन गैर कानूनी तौर पर जो आपका इंटरनेट है उनमें आप अमल दखल ना दें और किसी मुल्क में अगर जाना है तो कानूनी तरीके से जाएँ और गैर कानूनी तरीके से जाने से हमेशा के लिए गुरेज़ करें।